मनोहर लाल जी 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज केंद्रीय मंत्री हैं। उनको शर्म आनी चाहिए बाबा साहब के बारे में इस तरीके की बात करते हुए। भारतीय जनता पार्टी के दरअसल डीएनए में है कि वो बाबा साहब का बार बार अपमान करते हैं, उनको छोटा करके दिखाने का प्रयास करते हैं, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और दलित और एससी समाज के प्रति उनके मन में जो घृणा है, जो नफरत है, वो बार बार उभर के सामने आ जाती है। जब उन्होंने राज्यसभा के अंदर अमित शाह जी ने ये कहा कि अंबेडकर बोलना एक ट्रेंड हो गया है, तो बाबा साहब का अपमान उन्होंने किया। जब इन्होंने कहा कि 400 सीटें दे दो, संविधान बदल देंगे, तो इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। जब चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया और जिसने फेंका उसके ऊपर कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की, बल्कि चीफ जस्टिस चूंकि वो दलित समाज से आते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के वीडियोज और सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने पूरा कैंपेन चला दिया उनको इंसल्ट करने के लिए, तो इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। और आज जब खट्टर साहब के सामने किसी ने ये कह दिया कि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं, वो तो हैं ही, तो खट्टर साहब को इतनी दिक्कत हो गई कि वो हर संभव तर्क देने लगे ये बताने के लिए कि वो सिर्फ कमेटी के एक सदस्य भर थे। संविधान सभा ये थी, संविधान सभा के सदस्य तक नहीं पता था उनको कितने, लेकिन उनको सिर्फ कुतर्क के सहारे ये बताना चाहते थे वो कि बाबा साहब कमेटी के एक सदस्य थे। ऐसा करके वो बाबा साहब को छोटा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे नहीं हो पाएगा, बाबा साहब को छोटा नहीं कर पाएंगे, उनके नाम को छोटा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी छोटी सोच जरूर दिखा दी खट्टर साहब ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि हरियाणा में दलित समाज को कैसे बांटा जाए, कैसे उनको कमजोर किया जाए, कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, हर वो काम किया। और आज बाबा साहब के बारे में उन्होंने अपनी भावना को खुल के प्रदर्शित कर दिया कि वो कितनी घृणा दलित समाज से बाबा साहब से करते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, खट्टर साहब, बाबा साहब तो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता हैं, और आप कुछ भी कर लीजिए, लोगों के दिलों में वो संविधान निर्माता के तौर पे हमेशा जिंदा रहेंगे। तो ये खट्टर साहब ने ऐसा करके अपने आप को ही छोटा किया है, अपनी छोटी मानसिकता को प्रदर्शित किया है, और ये बहुत ही शर्मनाक बयान है जिसके लिए मुझे लगता है खट्टर साहब को भी और बीजेपी को भी माफी मांगनी चाहिए।